नमस्कार दोस्तों, मैं शिवव्रत जय हिंद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूपीसीएल TG2 में 150 टेक्निकल क्वेश्चन में 135 से 140 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या योजना होगी, कैसे उसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी मैं बात बताऊंगा, साथ साथ में सिलेबस बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो पहला जो पॉजिटिव चीज ये है कि पहला ज्ञान प्लस दूसरा सकारात्मक ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान लगभग सब लोग एक ही बराबर देते हैं, लेकिन किसके पास कितनी पॉजिटिव एनर्जी है ये बड़ा मायने रखता है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको बार बार उठने की प्रेरणा देती है। वो होना बहुत अनिवार्य है। शिवखेड़ा कहता है किसी की सफलता में 40% ज्ञान का रोल होता है, 60% पॉजिटिव एनर्जी का रोल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें मेंटेन कराएंगे। ज्ञान भी बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में पॉजिटिव एनर्जी लगातार देते रहेंगे, ताकि आप कभी भी डाउन ना हो, आपकी दिशा कभी गलत ना हो, आप कभी पीछे ना जाओ। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या सिलेबस है, क्या योजना है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, हमारे टेक्निकल में टारगेट हमारा, मैं देख के बहुत बढ़ा के नहीं बात कर रहा, 135 से 40 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें पोर्शन हमारा आता है बेसिक का। ध्यान दीजिएगा, पहला पोर्शन बेसिक का होता है। बेसिक एक तरह से आधार होता है पूरे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन का। इस बेसिक में 3 अवयव हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इन्हीं तीनों अवयव से पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है। अगर पंखे को देखेंगे आप, तो पंखे में वाइंडिंग होती है, यानी इंडक्टर होता है। कैपेसिटर होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस होता है। इन्हीं 3 अवयव से, देखिए रेजिस्टेंस का ये न्यू सिंबल है, ये ओल्ड सिंबल है, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर। इन्हीं तीनों का एनालिसिस पढ़ते हैं AC व DC पे। साथ साथ में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो पहला चैप्टर है, जो कि आप अगर नोट्स बनाओगे अपने हाथ से तो 60 से 65 पेज का बनेगा। दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा मैग्नेटिज्म व इंडक्टर है, चौथा AC सिस्टम व हार्मोनिक्स है, पांचवा बैटरी है। ये पोर्शन हमारा बेसिक कहलाता है। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं यूपीसीएल में 20 से 25% आते हैं। 150 में 20 से पहले ज्यादा आते थे, अब कम हो गए, 20 से 25% आते हैं। अब इसको हम कवर कैसे करेंगे, कि मैंने कहा था कि टारगेट हमारा लगभग 95% से एबव है। तो कैसे 20 से 25% को कवर करेंगे? तो पहली बात, स्पेशल थ्योरी स्पेशल का मतलब ध्यान दीजिएगा, स्पेशल थ्योरी का मतलब देखिए, मैंने एक थ्योरी की नोट्स बनाई है स्पेशली बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल और बैटरी के लिए। ये नोट्स हमारी हालांकि 127 पेज में बेसिक और बैटरी केवल है, और बहुत ही स्पेशल नोट्स है, बहुत अच्छे से आपके लिए हिंदी मीडियम बनाई गई है, बहुत शानदार नोट्स है। ये आपके मोबाइल ऐप पर अपलोड की गई है, मोबाइल ऐप पर निम्नतम शुल्क में अपलोड की गई है। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल नोट्स आप अगर पढ़ते हैं तो आसानी से कवर आपका हो जाएगा। एकदम पूरी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से बताई गई हैं और एक बेहतरीन नोट्स तैयार की गई है। दूसरा, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि बेसिक में 20 से 25% क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करें। पहला स्पेशल थ्योरी जिसका ज्ञान दिया जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1264, इसका हम लोग डिज़ाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, ये 1264 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिक एंड बैटरी के, ये हमारा देखो बच्चे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया गया है मोबाइल ऐप पर। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस निःशुल्क कराई जाएगी, क्योंकि हमारी संस्थान ट्रस्ट के अंदर चलती है, श्री रामकृष्ण समाजवादी ट्रस्ट। तो बेसिकली हमारा प्रयास यही रहता है कि निम्नतम शुल्क में बेहतर दिया जाए। तो 6000 क्वेश्चन बैंक है जो टॉपिक वाइज हैं, 6000 क्वेश्चन बैंक वो निःशुल्क मैं दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1264 क्वेश्चन जो बेसिक और बैटरी के हैं, अगर इनकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा थ्योरी पढ़ाने के बाद, तो आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो भी थ्योरी पढ़ने के बाद। और मुझे विश्वास है पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद 95% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान देना है बच्चे, तो ये हमारा बेसिक का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमारा पोर्शन आता है मशीन में 7 मशीनें हैं, ट्रांसफार्मर, DC जनरेटर, DC मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर 3 फेज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।
इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 50% क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन मशीन तभी आएगी जब बेसिक तैयार रहेगा। बेसिक ही आधार है। ध्यान दीजिएगा, मशीन में कैसे हम 50% क्वेश्चन को कवर करेंगे 100%, तो पहला तो थ्योरी बेस्ट होना चाहिए। थ्योरी बेस्ट दी जाएगी। ट्रांसफार्मर की क्लास मैंने अपलोड की, आप देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर की क्लास पहले ही लेक्चर दिया हूं, उसको पढ़िएगा ध्यान से, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, निःशुल्क चल रहा है, देखिएगा जरूर। दूसरा, 2000 क्वेश्चन बैंक इनका ऑब्जेक्टिव का तैयार है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक तैयार है 2000 क्वेश्चन बैंक, जिसमें ट्रांसफार्मर का 385 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, डीसी जनरेटर का 300, डीसी मोटर का 400, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 280, अल्टरनेटर का 165 से 170, सिंक्रोनस मोटर का 180 के आसपास, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 260। ये क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करा दी जाएगी तो थ्योरी पढ़ने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, इनकी निःशुल्क, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको निःशुल्क प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई शुल्क नहीं लूंगा, बस मेहनत कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिर जो 50% का जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये कवर हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे। तीसरा सिस्टम आता है पावर सिस्टम, जो कि हमारे डायरेक्टर सर विपिन सर पढ़ाएंगे, इंजीनियर विपिन सर पढ़ाएंगे। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन है। बिजली का उत्पादन, उसे ट्रांसमिट करना, फिर उसका वितरण करना, वितरण करने के बाद उपयोग करना। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 में 10 से 15 या 20% तक क्वेश्चन आता है, या 15% आता है, लेकिन जब यूपी आर्विनल का एग्जाम होगा तो उसमें ज़्यादा पोर्शन रहता है। तो यूपी आर्विनल की भी वैकेंसी है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे तैयार करेंगे। पहली तो बात थ्योरी बेस्ड दी जाएगी। दूसरा पोर्शन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 1600 से 2000 के बीच में क्वेश्चन बैंक है, वो भी सर आपको निःशुल्क ही प्रैक्टिस कराएंगे। थ्योरी के बाद उसको अपलोड किया जाएगा निःशुल्क। ध्यान दीजिएगा, उस समय हम लोग देते रहेंगे, हर टॉपिक वाइज क्लोज करके उससे देते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा, एकदम तैयार करते चलेंगे। चौथा पोर्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 चीजें आती हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर तो पास करना ही करना है, तो कंप्यूटर में आता है, यहाँ काम करेगा आपका। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 10% क्वेश्चन रहते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन का 5 से 10% क्वेश्चन रहते हैं। इसको स्पेशल थ्योरी इसकी रहेगी। स्पेशल थ्योरी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास भी मैंने ले रखी है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, एकदम स्पेशल क्लास है, प्लस 650 क्वेश्चन बैंक है। प्रैक्टिस करा दी जाएगी, क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपके नहीं कवर होंगे तो फिर किसी और के भी नहीं कवर होंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट, 5वां, इंस्ट्रूमेंट व मेजरमेंट, जिसे हिंदी बोलते हैं उपयंत्र व मापन। इसकी थ्योरी स्पेशल ली जाएगी, 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, प्लस 300 का क्वेश्चन बैंक आसपास है, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर वायरिंग व अर्थिंग आती है। वायरिंग और अर्थिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशल थ्योरी तैयार कर लेंगे। ये अपलोड की गई है, मोबाइल ऐप SRKT एकेडमी का अगर डाउनलोड करेंगे तो उस पर पड़ी हुई है, तो इसे पढ़ सकते हैं आप। वायरिंग व अर्थिंग पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब रही बात, हमको चूंकि कंफर्म करना है कि 150 में 135-40 क्वेश्चन आना ही चाहिए, हम कवर कर लें, तो फिर हमारा प्रीवियस ईयर TG2 का जो पेपर हुआ है, राजस्थान के 16 सेट हैं, बिहार के 8 सेट हैं, प्लस हमारे DMRC, LMRC, यूपीपीसीएल, यूपी आर्विनल, तो 3000 क्वेश्चन बैंक हमारा बना हुआ, 750 अभी फिर लेटेस्ट में ऐड हुआ है। इनका सोल्यूशन एक हमारे नए जुड़े हैं इंजीनियर विनीत दुबे सर जुड़े हुए हैं, वो इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, हालांकि इसका शुल्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम शुल्क रहेगा, और वो स्पेशल क्लास देंगे। वो फिलहाल अभी जो है इस सोल्यूशन के लिए काम करते हैं। तो ये हमारी पूरी व्यवस्था है। इस पर हम लोग अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगकर पूरी क्षमता लगा दें तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ज्ञान आधार होता है सफलता का, ज्ञान ही आधार होता है सफलता का, सिर्फ ज्ञान ही आधार होता है सफलता का। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।